चलिए आगे बढ़े। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईटी जोधपुर को हैंडओवर होगा कोचिंग हब। 800 करोड़ का प्रतापनगर जयपुर का कोचिंग हब और आईआईटी जोधपुर के एक्सटेंशन के लिए पहले फेज में 3 टावर दिए जाएंगे। बाकी के 3 टावर आईआईटी जोधपुर को एकेडमिक यूज के लिए दिए जाएंगे और उसके साथ ही 20,000 मीटर जमीन दी जाएगी हॉस्टल के लिए। कोचिंग हब के नजदीक हॉस्टल के लिए जमीन तलाश कर रहा है, यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके साथ ही सरकार ने किसी भी तरीके की कैपिटल और रेकरिंग खर्च समेत 100 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं देने का निर्णय लिया है। कोचिंग हब पूरी तरीके से यहां पर बना हुआ है और अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। नगरीय विकास विभाग की ओर से आईआईटी जोधपुर से कहा गया है केंद्र सरकार से अनुमति लेकर एक्सटेंशन कैंपस के संचालन की प्रक्रिया शुरू करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राम सिंह राजावत और दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राम सिंह आपका रुख करूंगी। आईआईटी जोधपुर का एक्सटेंशन अब जयपुर में होने जा रहा है और उसके लिए एक बड़ा जो एरिया है, जो हब है कोचिंग, वो उन्हें दिया जा रहा है। किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट है? ये प्रतापनगर में जो कोचिंग हब है ये लगभग 30,000 मीटर जमीन पे बना हुआ, कंप्लीट बना हुआ है। जोधपुर जो आईआईटी के जो डायरेक्टर अभी पिछले दिनों आए थे, मुख्य सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया था और उस प्रेजेंटेशन में ये जो एकेडमिक यूज के लिए जो कैंपस शुरू करने की बात थी वो उन्होंने अपनी मंशा जताई थी कि जयपुर में ये इसको शुरू करना है और सरकार भी ने भी लगभग पूरा इसका होमवर्क पूरा कर लिया था और आईआईटी जोधपुर के एक्सटेंशन के लिए ये कोचिंग हब के लगभग 7 टावर हैं। पहले फेज में 4 टावर दिए जाएंगे और बाकी बाद में दूसरे फेज में दिया जाएगा। 20,000 मीटर जमीन हॉस्टल की यूज के लिए दी जाएगी, कोचिंग हब के आसपास ही दी जाएगी और बाकायदा राज्य सरकार ने आदेश जारी करके और आईआईटी जोधपुर को लेटर भेज दिया है कि आप इसे संचालन की प्रक्रिया शुरू करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेकर के इसका संचालन शुरू करें। बिल्कुल, तो केंद्र सरकार से अनुमति लेकर अब इसका संचालन शुरू किया जा सकता है, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, आऊंगी आपके पास राम सिंह। दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, जब ये आईआईटी जोधपुर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन यहाँ पर भी जो है निर्माण शुरू होगा, हॉस्टल की बात करें या फिर एजुकेशन को लेकर और भी यहाँ पर जो संचालन है शुरू होंगे, कितना लाभ इसका प्रदेशवासियों को, स्टूडेंट्स को मिलेगा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा संस्थान राजधानी जयपुर में आता है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र से देखा जाए बल्कि चारों दिशाओं में विकास होगा, वो क्षेत्र पूरा डेवलप होगा। आईआईटी जोधपुर ने मई माह में ये प्रस्ताव दिया था हाउसिंग बोर्ड को कि वो अपना एक्सटेंशन क्लास यहाँ पर चलाना चाहते हैं और इस पर हालांकि पहले से चर्चा थी, बजट में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी कि आईआईटी जोधपुर की ब्रांच यहाँ पर खोलेंगे, तो मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के आधार पर ही ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और अब उस पर मार्च में ये घोषणा हुई, मई में प्रस्ताव दिया गया। अब उस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया गया। 67,000 वर्ग गज का ये पूरा कैंपस है, जिसमें से अब हॉस्टल की अलग से मांग की 8 अलग अलग वहां पर टावर बने हुए हैं और जो 8 अलग अलग टावर बने हुए हैं वहां पर ये कैंपस संचालित होगा। हालांकि आईआईटी जोधपुर ने जो अपना प्रस्ताव दिया था उसमें हॉस्टल के लिए भी जमीन की मांग की थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के पास वहां पर जमीन नहीं बची हुई। ऐसे में जो आसपास की जमीन है उससे सर्च किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि निजी डेवलपर से वहां कोई जमीन मिल जाए तो आईआईटी को हॉस्टल के लिए उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन फिलहाल जो है कोचिंग के जो एरियाज है, जो डेवलप एरियाज है, वो दिए जा रहे हैं और वहां पर जो जोधपुर आईआईटी है उसके एक्सटेंशन क्लासें यहाँ पर चलेगी। तो छात्रों को भी एक बड़ा फायदा होगा कि जो जयपुर या आसपास के जो जिलों के छात्र हैं वो जोधपुर जो जा रहे थे उन्हें एक तो गृह जिला या गृह जिले के आसपास रहने का फायदा मिलेगा, अपने परिवार के आसपास रहेंगे तो अपना अच्छी एफिशिएंसी वो दे पाएंगे, ये बड़ा फायदा उन्हें होगा। और राजधानी जयपुर में भी एक और बड़ा संस्थान अगर टेक्निकल क्षेत्र का आता है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ एजुकेशन क्षेत्र में बल्कि और भी कई सारे फायदे जयपुर को होंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश और राम सिंह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।